नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज और गोपालगंज में भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। भागलपुर के पीरपैंती में पानी के दबाव से पुल टूटा, आवागमन बाधित। गोपालगंज में तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के कर्मियों की छुट्टियां 30 सितंबर तक रद्द। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के एक दिन के दौरे पर कल पटना आ रहे हैं। श्री नड्डा पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। और आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और शांति। अब समाचार विस्तार से। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया के फारबिसगंज में सबसे अधिक 340 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं जिले के जोकीहाट में 306.4, पलासी में 280.8, किशनगंज में 228.4 और पूर्णिया के डगरुआ में 203.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सीतामढ़ी, सिवान, मधेपुरा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिले में भी भारी वर्षा का अनुमान है। अगले 48 घंटों तक बिहार में व्यापक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। उत्तरी बिहार के तराई व जिलों में 1-2 जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से अति भारी वर्षा एवं शेष भागों में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। इधर पटना, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जल संसाधन विभाग ने कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही अत्यंत भारी बारिश को लेकर कोसी बराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सुपौल और आसपास के क्षेत्रों में नदी किनारे और तटबंधों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। जिला प्रशासन को भी स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल के देवघाट से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना पर गंडक बराज नियंत्रण कक्ष में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल गंडक नदी में 1,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बढ़कर 3 लाख क्यूसेक से अधिक होने की संभावना है। जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय और गंडक बराज के अधीक्षण अभियंता नवल किशोर भारती ने जल संसाधन विभाग की टीम को आगामी 24 घंटे बांध की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। वहीं कोसी और कारी नदी का जलस्तर घट रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि जिले के 4 प्रखंडों के लगभग 1,40,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पानी के दबाव से पीरपैंती में पुल के टूट जाने से आवागमन बाधित हो गया है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में पानी का दबाव घटा है। टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास में भी पानी कम हुआ है। हालांकि पीरपैंती, कहलगांव, गौराडीह, सबौर, नाथनगर, शाहकुंड और सुल्तानगंज के दर्जनों पंचायत के सैकड़ों गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। इधर पानी के तेज बहाव से पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर, बाखरपुर पूर्वी पंचायत में निर्मित एक पुल टूट गया है। पुल टूटने से 5 पंचायतों की 1 लाख की आबादी का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। प्रशासन की ओर से आवागमन को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जल संसाधन विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं।
वाल्मीकि नगर बराज से 5,21,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना को देखते हुए जिला पदाधिकारी मकसूद आलम के निर्देश पर उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने संबंधित अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है। अत्यधिक बारिश और जल स्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पुल पुलियों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तटबंधों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश तिवारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं। श्री नड्डा पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष राज्य में चल रहे पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे। दोपहर में आयोजित एक कार्यक्रम में वे ओलंपिक में भाग लेने वाले दिव्यांग खिलाड़ी को सम्मानित भी करेंगे। बिहार के युवकों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मारपीट करने के आरोप में बंगाल पुलिस ने बांग्ला पक्खो नामक कट्टरपंथी संगठन के सदस्य रजत भट्टाचार्य और गिरधारी राव को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और पुलिस महानिदेशक आलोक राज को पूरे मामले पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। इधर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बिहारियों का अपमान हुआ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, ऐसे में ये एक ऐसी शर्मनाक घटना आज भी क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बावजूद अगर ये मानसिकता किसी राज्य की है तो ये चिंता का विषय है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने वाले उपद्रवियों पर पश्चिम बंगाल सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। देश सबका है। यही पटना में गुजरात कॉलोनी है, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहीं पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज NAFLD पर सभी चिकित्सा अधिकारियों के लिए संशोधित परिचालनगत दिशा निर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव अपूर्व चंद ने कहा कि ये दिशा निर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल NAFLD से पीड़ित व्यक्ति की पहचान करने में निर्णायक हो सकते हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS के निदेशक और कुलपति डॉक्टर SK सरीन ने बताया कि मोटापा फैटी लीवर रोग होने के सामान्य कारणों में से एक है। बैकग्राउंड से मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट स्टेज में जब लिवर में फैट है, थोड़े समय तक लिवर में फैट है, तो बॉडी कहती है यार ये फैट वाला सेल जो है तो बहुत गड़बड़ है, तो अच्छा सेल नहीं, इसको मारो। तो बॉडी की जो आर्मी है, इम्यूनिटी वाली आर्मी, वो कहती है ये सेल खराब है, इसको मारो। धीरे धीरे लिवर के सेल्स मरने लगते हैं, स्कारिंग होने लगती है। तो जो सेल मरते हैं और उससे स्कारिंग होती है वो होती है स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज में लिवर में फैट है, सेकेंड स्टेज के अंदर हमारा लिवर के सेल्स मरने लगते हैं, थर्ड स्टेज में स्कारिंग होती है और फोर्थ स्टेज में सिरोसिस। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब लिवर में फैट हो, उसकी भी अल्ट्रासाउंड में स्टेजेस हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड, पर जरूर ध्यान रखें फैटी लिवर को इग्नोर ना। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है।
इस साल का विषय है पर्यटन और शांति। प्रदेश में शराबबंदी के बावजूद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले वर्ष लगभग 5.5 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आए हैं। वहीं इस वर्ष जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार 2,67,000 से अधिक पर्यटकों का बिहार आगमन हो चुका है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि छोटे स्तर पर नए पर्यटन स्थलों की पहचान के लिए मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें प्रतियोगिता के माध्यम से आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोग एक अभिनव प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। एक मेरा प्रखंड मेरा गौरव, और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से बिहार में हमारी कोशिश है कि हर एक प्रखंड के एक स्थान को हम आने वाले समय में चिन्हित करें और उसको हम सामने लाएं, और कि बिहार की जो बनावट है, बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है या जो नेचर ने हमको दिया है, उन स्थानों को भी हमको आगे लाना है। तो एक ये प्रतियोगिता हम प्रारंभ करा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को हम ये आग्रह भी करेंगे कि जब 2 तारीख को हमारा ये लॉन्च होता है उसमें भाग लें। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने की अपील की है। राजभवन में इस अभियान की शुरुआत करते हुए श्री आर्लेकर ने कहा कि अपने घर और आसपास को स्वच्छ रखकर ही हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। रेलवे की ओर से आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 108 ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में अभी तक 5,975 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को पूजा की भीड़ के दौरान घर जाने की सुविधा मिलेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य में विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस के सभी कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक विशेष परिस्थिति को छोड़कर पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज और गोपालगंज में भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। भागलपुर के पीरपैंती में पानी के दबाव से पुल टूटा, आवागमन बाधित। गोपालगंज में तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग के कर्मियों की छुट्टियां 30 सितंबर तक रद्द। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के 1 दिन के दौरे पर कल पटना आ रहे हैं। श्री नड्डा पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। और आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और शांति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।